नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि पर पैर रखने की जगह नहीं थी। बिल्कुल। लाखों की भीड़ एक ऐसे बदलाव का इंतजार कर रही थी जो सदियों में एक बार होता है। मंच पर बाबा साहेब आंबेडकर खड़े थे और उनके सामने था इतिहास को बदलने का एक नक्शा। हाँ। लेकिन उस दिन बाबा साहेब ने सिर्फ धर्म नहीं बदला, उन्होंने 22 ऐसी प्रतिज्ञाएं पढ़ी जिसने सदियों पुराने सामाजिक ढांचे की जड़ें हिला दी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये गुलाम मानसिकता की बेड़ियों को काटने वाला एक घोषणा पत्र था। आज के वीडियो में हम उन 22 प्रतिज्ञाओं की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों ये आज भी एक सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार है। इस विषय की गहराई सचमुच अद्भुत है। मतलब इतिहास के पन्नों में ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज तो है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हमारा फोकस सिर्फ उस ऐतिहासिक घटना पर नहीं होगा, है ना? एकदम सही। हम आज उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जिसे एक बिल्कुल नए और समान समाज के निर्माण के लिए तैयार किया गया था। ये महज एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। बिल्कुल। और इस पूरी घटना को इसके सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे बहुत ही विस्तृत और प्रामाणिक हैं। जी। हम धनंजय कीर द्वारा लिखी गई डॉक्टर आंबेडकर की जीवनी, जो कि बहुत ही शानदार किताब है। हाँ, और साथ ही एलेनोर जेलियट की बेहतरीन पुस्तक फ्रॉम अनटचेबल टू दलित, स्वयं डॉक्टर आंबेडकर की महान रचना द बुद्धा एंड हिज धम्म और महाराष्ट्र सरकार के दीक्षा भूमि रिकॉर्ड्स का सहारा ले रहे हैं। हमारा मिशन है इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में से उन तथ्यों को निकालना जो उस दिन की असल अहमियत को समझा सकें। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है कि इस गहन चर्चा में हम इन स्रोतों का पूरी तरह से निष्पक्ष ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण कर रहे हैं। सही बात है। हम किसी विशेष धार्मिक विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही किसी मान्यता का विरोध कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल डॉक्टर आंबेडकर के विचारों और इतिहास के पन्नों में दर्ज उन 22 प्रतिज्ञाओं को निष्पक्षता के साथ सामने रखना है। ये निष्पक्षता बहुत आवश्यक है। जब हम इतिहास की किसी इतनी बड़ी घटना का विश्लेषण करते हैं तो तटस्थ नजरिया ही हमें उसकी असली गहराई तक ले जाता है। मतलब लेखिका एलेनोर जेलियट ने अपने शोध में बहुत स्पष्टता से लिखा है कि यह केवल एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में जाने की सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। तो फिर ये क्या था? यह एक पूरे समुदाय द्वारा अपनी पुरानी पहचान को मिटाकर एक नई, सम्मानजनक और स्वतंत्र पहचान गढ़ने का एक विशाल सामाजिक आंदोलन था। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले 14 अक्टूबर 1956 की उस सुबह के माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। धनंजय कीर अपनी किताब में उस दिन का जो वर्णन करते हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। वे बताते हैं कि नागपुर का वो खुला मैदान जिसे आज दीक्षा भूमि कहा जाता है, एक विशाल जनसैलाब से खचाखच भरा हुआ था। महाराष्ट्र सरकार के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वहां लगभग 5 लाख लोग मौजूद थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। देश के कोने कोने से लोग आए थे। ज्यादातर लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन दिलों के अंदर सदियों के शोषण से मुक्ति पाने का एक तूफान चल रहा था। वो दृश्य अपने आप में सामूहिक चेतना का एक अद्भुत उदाहरण था। लेकिन इतने भारी उत्साह और जनसैलाब के बीच डॉक्टर अंबेडकर के मन में एक बहुत गहरी और गंभीर चिंता भी चल रही थी। चिंता? इतनी बड़ी सफलता के दिन भी? हाँ, क्योंकि उनका चिंतन बहुत दूरदर्शी था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं थी कि 5 लाख लोग एक साथ धर्म बदल रहे हैं। उनकी असली चुनौती ये थी कि क्या इन लाखों लोगों की मानसिकता सच में बदलेगी? ओह, समझ गया। मतलब सिर्फ कागजी बदलाव ना रह जाए। एकदम सही। उन्होंने इस बात का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया था कि अगर लोग केवल कागजों पर या नाम के लिए बौद्ध बन जाएं, लेकिन उनके विचार, उनका व्यवहार और उनके सामाजिक तौर तरीके उसी पुरानी जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों की गिरफ्त में रहें, तो क्या जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक बदलाव आएगा? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। एलेनोर जेलियट की किताब पढ़ते हुए मुझे भी यही बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई कि डॉक्टर अंबेडकर को इस बात का डर था कि लोग अपनी पुरानी मानसिक बेड़ियों को नए धर्म में भी साथ न ले आएं। हाँ, बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई कि किसी ने पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारत पर सिर्फ नया रंग रोगन कर दिया हो, लेकिन उसकी नींव अभी भी कमजोर और खोखली ही हो। बिल्कुल सटीक उपमा है ये।
डॉक्टर अंबेडकर एक समाजशास्त्री के रूप में बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ धर्म का लेबल बदल लेने से सदियों पुराना सामाजिक ढांचा नहीं टूटता। तो उन्होंने इसका क्या समाधान निकाला? एक नए जीवन की वास्तविक शुरुआत के लिए पुराने धार्मिक ढांचे से पूरी तरह से 100% अलग होना आवश्यक था। लोगों के दिमाग को एक रीसेट की जरूरत थी। एक तरह का मनोवैज्ञानिक रीसेट। जी, उन्हें कुछ बहुत ही स्पष्ट, कड़े और बिल्कुल नए सिद्धांत अपनाने की जरूरत थी जो रोजमर्रा के जीवन में उनका मार्गदर्शन कर सके। और यहीं से उन 22 प्रतिज्ञाओं का जन्म हुआ। तो ये प्रतिज्ञाएं रौतो रौत लिया गया कोई भावुक फैसला नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी ताकि जो भी व्यक्ति इस नए मार्ग पर चले वो मानसिक रूप से पूरी तरह आजाद और आत्मनिर्भर हो सके। और यही वो रणनीति है जो इस पूरे विषय को इतना प्रभावशाली बनाती है। तो आइए अब हम इन 22 प्रतिज्ञाओं की संरचना को समझते हैं। हम इन्हें किसी नंबर की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे गहरे अर्थ के आधार पर देखेंगे। सहमत हो? अगर हम शुरुआत की कुछ प्रतिज्ञाओं को देखें तो वे पूरी तरह से पुरानी मान्यताओं और विशेष रूप से अवतारवाद के त्याग पर केंद्रित हैं। हाँ, पहली 5 प्रतिज्ञाएं। इनमें स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भगवान नहीं माना जाएगा, राम और कृष्ण को भगवान का अवतार नहीं माना जाएगा, गौरी, गणपति और अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। और तो और इसमें विशेष रूप से इस बात का खंडन किया गया कि भगवान का अवतार होता है। हाँ। एक प्रतिज्ञा में तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना एक झूठा प्रचार है और इसे कतई नहीं माना जाएगा। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन मान्यताओं और देवी देवताओं को सीधे नाम लेकर क्यों नकारा? वे चाहते तो केवल एक सामान्य वाक्य कह सकते थे कि हम पुरानी मान्यताएं छोड़ते हैं। हाँ, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था। नाम लेने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण था। भारतीय समाज में, विशेष रूप से उस समय के शोषित वर्गों के दिमाग में कर्म और अवतारवाद की अवधारणा बहुत गहरे तक बैठी हुई थी। मतलब उन्हें ये सिखाया गया था कि उनकी स्थिति उनके कर्मों का फल है। बिल्कुल, उन्हें सदियों से यही समझाया गया था कि उनकी वर्तमान दयनीय स्थिति उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है और ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है। धनंजय कीर की जीवनी में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति ये मानता रहेगा कि उसकी परेशानी किसी अदृश्य शक्ति की मर्जी है, वह कभी भी अपने हक के लिए खड़ा नहीं होगा। एकदम सही। डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे कि लोग किसी अवतार के आने और उन्हें बचाने का इंतजार करें। इन प्रतिज्ञाओं के जरिए वे मूल रूप से ये कह रहे थे कि अगर कोई अवतार तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है तो तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। ये आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पार्ट था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब तक वे इन मान्यताओं के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलते, तब तक वे अपने भीतर आत्मविश्वास और समानता का भाव पैदा ही नहीं कर सकते थे। एलेनोर जेलियट भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि ये पुरानी पहचान को मिटाने का एक साहसिक कदम था। हाँ, सोचिए 1956 के समाज में जहां धर्म इंसान की रग रग में बसा था, वहां 5 लाख लोगों का सार्वजनिक रूप से इन स्थापित मान्यताओं को नकारना कितना बड़ा और जोखिम भरा विद्रोह रहा होगा। ये सचमुच मानसिक बेड़ियों को एक झटके में तोड़ देने जैसा था। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जब पुराने देवी देवताओं को छोड़ दिया गया तो लोगों के रोजमर्रा के जीवन और रीति रिवाजों का क्या हुआ? यही हमें प्रतिज्ञाओं के अगले हिस्से की ओर ले जाता है। हाँ, इस हिस्से में श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मणों द्वारा कराए जाने वाले सभी प्रकार के कर्मकांडों को छोड़ने की स्पष्ट घोषणा की गई है। लेकिन जो चीज इन प्रतिज्ञाओं को सबसे अलग बनाती है वो है समानता की उद्घोषणा। जी, 9वीं और 10वीं प्रतिज्ञा। इनमें बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली शब्दों में कहा गया है कि मैं मानता हूं कि सभी मनुष्य समान हैं और मैं समानता स्थापित करने का निरंतर प्रयास करूंगा। इन प्रतिज्ञाओं का महत्व सिर्फ कर्मकांडों का विरोध करने तक सीमित नहीं है। अगर हम गहराई में जाएं तो श्राद्ध या जन्म मृत्यु से जुड़े कर्मकांड इंसान को एक विशेष प्रकार की पदानुक्रमित यानी ऊंच नीच वाली व्यवस्था से बांधे रखते हैं, जहाँ एक वर्ग जन्म से श्रेष्ठ है और दूसरा जन्म से नीचा। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति को अपने ही पूर्वजों को याद करने या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वो कभी भी मानसिक रूप से खुद को उसके बराबर नहीं मान सकता। सही बात है।
इन विशिष्ट कर्मकांडों को नकार कर बाबा साहेब ने उस असमानता की रीढ़ की हड्डी पर ही सीधा प्रहार कर दिया। और ये समानता स्थापित करने वाली जो प्रतिज्ञाएं हैं वे तो सीधे तौर पर डॉक्टर आम्बेडकर के पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ मालूम पड़ती हैं। एकदम। द बुद्धा एंड हिज धम्म में डॉक्टर आम्बेडकर ने धर्म की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। उन्होंने सामाजिक समानता को केवल एक राजनीतिक विचार नहीं रहने दिया, बल्कि उसे धर्म का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया। ये अब बहुत ही क्रांतिकारी है। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क बहुत स्पष्ट था कि धर्म का उद्देश्य इंसान का ईश्वर से संबंध साधना नहीं है, बल्कि धर्म का असली उद्देश्य इंसान का इंसान के साथ संबंध सुधारना है। वाह। उनका मानना था कि अगर कोई धर्म मनुष्यों के बीच समानता नहीं सिखाता, अगर वो भेदभाव को सही ठहराता है, तो वो धर्म कहलाने के लायक ही नहीं है। इस सच में एक बहुत ही गहरा विचार है कि समानता ही असली धर्म है। अब जब उन्होंने पुरानी व्यवस्था को हटा दिया और समानता का सिद्धांत लागू कर दिया, तो उस खाली जगह को भरने के लिए जीवन जीने का कोई व्यवहारिक तरीका भी चाहिए था। और यहीं से नैतिक जीवन की नींव रखने वाली प्रतिज्ञाएं सामने आती हैं। बिल्कुल। इन प्रतिज्ञाओं में बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करने, 10 पारमिताओं को अपनाने, सभी जीवों के प्रति करुणा रखने, चोरी न करने और झूठ न बोलने की बात कही गई है। जी। अब यहाँ थोड़ा रुककर इसे सरल भाषा में समझते हैं, क्योंकि जब स्रोतों में अष्टांगिक मार्ग या 10 पारमिताओं जैसे भारी भरकम शब्द आते हैं, तो ये सुनने में बहुत जटिल और रहस्यमयी लगता है, जैसे ये कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना हो। हाँ, लेकिन अगर हम इसका अर्थ निकालें तो ये असल में क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें, तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कोई जादू टोना या रहस्यमयी पूजा पाठ नहीं है। तो ये क्या है? ये रोजमर्रा का जीवन जीने का एक बेहद व्यावहारिक और तर्कसंगत तरीका है। इसका मतलब है सही दृष्टि रखना, यानी चीजों को तर्क और विज्ञान के चश्मे से देखना, सही संकल्प लेना, सही बात बोलना, सही कर्म करना और ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाना। बस यही अष्टांगिक मार्ग है। मतलब ये कोई अदृश्य शक्ति को खुश करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की ट्रेनिंग है। और जो 10 पारमिताएं हैं वो क्या हैं? पारमिता का सरल अर्थ है पूर्णता या अच्छे गुण, जैसे दान करना, शील यानी अच्छा चरित्र, क्षमा यानी सहनशीलता और प्रज्ञा यानी ज्ञान। ये तो बहुत ही बुनियादी मानवीय मूल्य हैं। हाँ, और ये प्रतिज्ञाएं इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस नए समाज की कल्पना की थी, वो केवल विद्रोह या गुस्से पर आधारित नहीं था। वो एक बहुत ही मजबूत नैतिक ढांचे पर खड़ा था। करुणा, चोरी न करना, झूठ न बोलना। बिल्कुल। ये ऐसे बुनियादी मूल्य हैं जो एक स्वस्थ, सुरक्षित और भरोसेमंद समाज का निर्माण करते हैं। बाबा साहेब ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका अनुयायी केवल पुरानी व्यवस्था को गालियां देने वाला विद्रोही न हो, बल्कि एक ऐसा इंसान बने जिसका चरित्र इतना ऊंचा हो कि दुनिया उसका सम्मान करे। एकदम सही। ये बहुत ही सुंदर विचार है। पुरानी और कमजोर इमारत को गिराने के बाद एक नई इमारत बनाने के लिए आपको मजबूत ईंटों की जरूरत होती है, और ये नैतिक मूल्य वही ईंटें थी। बिल्कुल। चलिए अब इन प्रतिज्ञाओं के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे तौर पर व्यक्तिगत अनुशासन और जागरूकता से जुड़ा है। इनमें स्पष्ट रूप से व्यभिचार न करने और सबसे महत्वपूर्ण मदिरा यानी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करने की प्रतिज्ञा दिलाई गई है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जेलियट के शोध को पढ़ते हुए मुझे इस नियम का सामाजिक और आर्थिक पहलू बहुत दिलचस्प लगा। ये सिर्फ एक पवित्र दिखने की कोशिश नहीं थी, इसके पीछे बहुत गहरा अर्थशास्त्र था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो नशे और व्यसन पर लगाई गई ये रोक केवल एक धार्मिक उपदेश हरगिज नहीं थी। ये एक बहुत ही ठोस सामाजिक और आर्थिक सुधार का कदम था। वो कैसे? डॉक्टर अंबेडकर ने जमीनी स्तर पर बहुत करीब से देखा था कि समाज के सबसे पिछड़े और शोषित वर्गों में नशे की लत ने कितनी तबाही मचा रखी थी। लोग दिन भर कड़ी मेहनत करते थे और शाम को अपनी गाड़ी कमाई शराब में उड़ा देते थे। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति कर्ज में डूब जाती थी, बल्कि परिवार भी तबाह हो जाता था। बिल्कुल। जाहिर है, जो समुदाय पहले से ही आर्थिक रूप से हाशिए पर हो, उसके लिए नशा तो एक दोहरी मार है। आज के आधुनिक समाज में भी हम देखते हैं कि कैसे व्यसन वंचित वर्गों के आर्थिक उत्थान में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। एकदम सही। डॉक्टर अंबेडकर का विजन बहुत साफ था।
एक जागरूक, अनुशासित और सशक्त समाज के निर्माण के लिए नशे से दूर रहना अत्यंत आवश्यक था। सोचिए, जब तक इंसान का अपने ही दिमाग पर नियंत्रण नहीं होगा, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कैसे करेगा? एक नशे में धत दिमाग कभी भी सामाजिक क्रांति का हिस्सा नहीं बन सकता। यही बात है। इसलिए ये प्रतिज्ञा उन्हें एक सचेत, तर्कशील और आर्थिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम थी। ये पहलू वाकई अक्सर ऐतिहासिक चर्चाओं में पीछे छूट जाता है कि उन प्रतिज्ञाओं के पीछे कितना गहरा आर्थिक चिंतन था। अब हम इन 22 प्रतिज्ञाओं के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो इस नए जीवन की अंतिम उद्घोषणा है। जी। इन अंतिम प्रतिज्ञाओं में ये संकल्प लिया गया है कि मानवता के लिए हानिकारक और असमानता सिखाने वाले धर्म का त्याग किया जा रहा है, बौद्ध धर्म को सच्चा माना जा रहा है। और सबसे शक्तिशाली पंक्ति ये है जहां व्यक्ति कहता है, मैं विश्वास करता हूं कि आज से मैं एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। इन अंतिम वाक्यों की मनोवैज्ञानिक शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। यह पूरी प्रक्रिया एक सचेत और जागरूक विकल्प थे। मतलब कोई भेड़ चाल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। यह किसी भीड़ का अंधा अनुकरण नहीं था, बल्कि मानवता, विज्ञान और सच्चाई की कसौटी पर कस कर लिया गया एक संकल्प था। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से यह कहता है कि आज से मैं एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, तो यह अपने आप में एक पुनर्जन्म की घोषणा है, एक तरह का रीबर्थ। हाँ, ये इस बात का ऐलान है कि कल तक मुझ पर जो हीनता और अछूतपन का ठप्पा लगा हुआ था, वह आज से खत्म हो गया। आज से मैं एक नया, स्वतंत्र और समान इंसान हूँ। ये एक इंसान के तौर पर अपनी छीनी गई गरिमा को वापस छीन लेने की घोषणा है। एकदम। डॉक्टर अंबेडकर ने ये सुनिश्चित किया कि जो भी लोग उनके साथ आ रहे हैं, वे इस बदलाव के वजन को पूरी तरह समझें। तो इन सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी लंबी चर्चा को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो इन सभी 22 बिंदुओं का असली निचोड़ या दर्शन क्या निकल कर आता है? स्रोत सामग्री के आधार पर इसे कैसे समझा जा सकता है? अगर हम सभी स्रोतों, चाहे वो कीर की जीवनी हो, जेलियट का शोध हो या डॉक्टर अंबेडकर की अपनी किताब हो, उनका बारीकी से विश्लेषण करें तो हम इन 22 प्रतिज्ञाओं को 3 सबसे बड़े स्तंभों में बांट सकते हैं। 3 पिलर्स। हाँ, पहला स्तंभ है अंधविश्वास और भाग्यवाद से मुक्ति। पहली कुछ प्रतिज्ञाएं साफ तौर पर ये संदेश देती हैं कि समाज का आधार तर्क, विज्ञान और स्वयं की मेहनत होना चाहिए। अदृश्य शक्तियों के डर से इंसान को बाहर निकलना ही होगा। और दूसरा पिलर? दूसरा स्तंभ है पूर्ण सामाजिक समानता। ये वो अटूट विश्वास है कि सभी मनुष्य जन्म से बिल्कुल बराबर हैं। जाति, वर्ण या लिंग के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। बाबा साहब ने समानता को एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य बना दिया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, नैतिक और जिम्मेदार जीवन। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म का अर्थ केवल मंदिरों में जाना या कर्मकांड करना नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है आपका अच्छा चरित्र, दूसरों के प्रति करुणा और न्यायपूर्ण व्यवहार। ये तीनों स्तंभ आज के किसी भी आधुनिक और प्रगतिशील समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1956 में थे, बल्कि शायद आज इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। बिल्कुल सहमत हूँ। अब एक बार फिर से इस चर्चा के अंत में उस ऐतिहासिक प्रभाव पर बात करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक सामाजिक दीक्षाओं में से एक बन गया। एलेनोर जेलियट के शोध में एक बहुत ही अद्भुत बात सामने आती है। वे लिखती हैं कि इस घटना ने इस पूरे वर्ग के साहित्य, उनकी कला और उनकी राजनीतिक चेतना में एक ऐसा विस्फोट किया जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। सच में उस दिन उन लाखों लोगों ने केवल एक नया धर्म नहीं अपनाया था, उन्होंने अपने ऊपर लगे हीनता के उस कलंक को हमेशा के लिए धो डाला था। बाबा साहब के लिए सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह करोड़ों हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सम्मान, समानता और आत्मसम्मान की एक बेहद साहसी हुंकार। एकदम सही बात है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले जेलियट के शोध से निकली एक बात सचमुच दिमाग में एक सवाल पैदा करती है। 22 प्रतिज्ञाएं 1956 में ली गईं, लेकिन हम देखते हैं कि इस समुदाय का जो सबसे मुखर राजनीतिक आंदोलन था, जैसे कि 1970 के दशक का दलित पैंथर आंदोलन, वो इस घटना के लगभग 2 दशक बाद पूरी ताकत से उभरा। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प गैप है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सचमुच जमीनी और गहरे सामाजिक बदलाव को परिपक्व होने के लिए एक पूरी पीढ़ी का समय लगता है? क्या 1956 में इन प्रतिज्ञाओं के रूप में जो वैचारिक बीज बोए गए थे, उन्हें एक बेखौफ राजनीतिक आवाज बनने में 20 साल का समय लग गया? ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल।
डॉक्टर अंबेडकर की ये 22 प्रतिज्ञाएं हमें आज भी एक गहरा सबक देती हैं कि धर्म केवल मंदिरों या किताबों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और चरित्र में होना चाहिए। बाबा साहेब ने हमें सिर्फ एक नया धर्म नहीं दिया, बल्कि एक नया जीवन दिया, जहां तर्क है, समानता है और सबसे बढ़कर इंसानियत है। जी। आज सवाल ये नहीं है कि हम किस धर्म को मानते हैं, सवाल ये है कि क्या हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। अगर आपको ये ऐतिहासिक जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बाबा साहेब के विचारों की गहराई को समझना चाहते हैं। अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को हाइप जरूर करें। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे टेल्स फोरम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।